आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक हमारे यूपीपीसीएस आरओ के हिंदी सेक्शन पेपर 2 के ऑफिशियल प्री के सिलेबस पे लिखा हुआ है। ये टॉपिक आता है, इससे जो है 4-5 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के हिंदी सेकेंड पेपर में आ सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पेड रूप में हुआ था टेस्ट, इसको हम यहाँ पर यूट्यूब में सॉल्व करने वाले हैं। पहला है यहाँ पर, जो किए जाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? जो किए जाने योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं करणीय। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कंकाल किसको कहते हैं आपको पता होगा। कंकाल बिना मांस का जो बचता है स्ट्रक्चर, उसको कंकाल बोलते हैं। ठठरी, स्केलेटन। और जो कहा गया उसको कथित बोलते हैं, और जो जूनियर हो उसे कनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कनिष्ठ सहायक के पेपर होते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। जो कनिष्ठ का सीनियर होता है उसके लिए वर्ड क्या होता है? वरिष्ठ। आगे हमारा क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे हम? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अगणित। अगणित का मतलब होता है जो गिना ना जा सके। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कार्ड। उसके बाद दिया हुआ है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है, परिग्रह में अ उपसर्ग लगने से आया है, तो परिग्रह का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझना जरूरी है। परिग्रह का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना। ठीक है, धन संपदा जुटाना। और अपरिग्रह का मतलब होता है त्याग कर देना। ठीक है, अकिंचन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अकिंचन। जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कहते हैं? जो पुरुष कविता रचता है उसको तो कवि बोलते हैं, और इसी का स्त्रीलिंग बनता है आपका कवित्री। ठीक है, कवित्री। इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछ ली जाती है। कभी भी आप आइडेंटिफाई करें कवित्री को तो देखिएगा कि वहाँ में मात्रा नहीं होनी चाहिए। जो गलत स्टेटमेंट होते हैं उसमें जनरली वहाँ में मात्रा लग करके आती है। जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है? तो जिस पर विजय ना प्राप्त किया जा सके वो होता है अजेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अजेय। अगाध का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गहरा। ठीक है, जो बहुत गहरा हो, जैसे सागर। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत गप्पे हाँकने वाले को क्या बोलते हैं? बहुत गप्पे हाँकने वाले को बोलते हैं गपोड़िया। ऑप्शन नंबर ए। गणितज्ञ किसे बोलते हैं? गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन, जिसको गणित की काफ़ी अच्छी जानकारी हो। गोपनीय यानी कि जो गुप्त रखने योग्य हो। और इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे हमारा है 10th नंबर। इसमें बताना है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो। ठीक है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो ये पूछा है। ठीक है, अगर आक्रमण किया गया हो पूछा होता तो हो जाता आक्रांत, और इसमें हो जाएगा इसका विपरीत यानी कि अनाक्रांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है इसमें, अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। घृणा किए जाने योग्य, इसके लिए शब्द क्या होगा? इसके लिए शब्द होगा आपका घृणित। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा अन्य मनस्क। ऑप्शन नंबर ए अन्य मनस्क। आगे क्वेश्चन है कि किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है दत्त चित्त। ऑप्शन नंबर डी दत्त चित्त। जो नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे असंभव। ऑप्शन नंबर ए असंभव। जिसने किसी विषय विषय में जो है श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पारंगत। ऑप्शन नंबर सी। जो परलौक से संबंधित होता है उसे बोलते हैं पारलौकिक, और जो पथ दिखलाता है उसे बोलते हैं, एक्चुअली ये पारदर्शक लिखा है, पथ प्रदर्शक नहीं। पारदर्शक, जिससे आर पार आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है उसे बोलेंगे हम लोग आशु कवि। ऑप्शन नंबर ए आशु कवि। जो अंडे से जन्म लेता है उसे बोलेंगे अंडज। ठीक है, अंडज। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो ऊपर से की ओर उछाला गया उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उत्क्षिप्त। ऑप्शन नंबर ए। तो ये यहाँ पर सही हो गए सारे। युद्ध की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? युद्ध की प्रबल इच्छा कहलाती है युयुत्सा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युयुत्सु। दुर्योधन के काफी सारे भाई थे, 100 के करीब, उसमें एक भाई युयुत्सु भी था। मानव जीवन के संस्मरण में जो बातें कही नहीं गई हैं वो भी मुझे पता है। तो जो कही नहीं गई है उसका जो हम अर्थ क्या निकालेंगे यहाँ पर ये बताना है। जो बातें कही ना गई हो वो अनकही होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। मानव जीवन के संस्मरण में अनकही बातें भी मुझे पता है, ये यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकता है सव्यसाची। ठीक है, सव्यसाची आपने सुना होगा, ये नाम काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ये। ठीक है, फैशन ब्रांड। सव्यसाची का मतलब क्या होता है? सव्यसाची का मतलब होता है अर्जुन। अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। इसका मतलब है जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। ठीक है,
जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो वो कहलाता है आपका सव्यसाची। यहाँ पर बायां लिख गया है लेकिन यहाँ पर दोनों होगा, क्योंकि अर्जुन जो है दोनों हाथों से बाण चला लेता था, तो ये उसका नाम है सव्यसाची। दोनों हाथों से जो काम करने में निपुण हो उसको बोलेंगे सव्यसाची। मधुकर का कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है, तो प्रकाशित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अप्रकाशित है। ऑप्शन नंबर सी, अप्रकाशित। अनुज का मतलब क्या होता है? अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, ठीक है, जो बाद में हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी बाद में हुआ हो, वो होता है आपका अनुज। ठीक है, अनुज छोटे भाई को बोलते हैं, अग्रज बड़े भाई को बोलते हैं। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इम्तिहान लेने वाला क्या कहलाता है? परीक्षक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी, डी में होगा परीक्षक। ऑप्शन नंबर डी। विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट, जो किसी विषय में किसी विधा में जो है पारंगत हो और काफ़ी जानकारी रखता है उसके बारे में, क्वालिफाइड हो। अध्यापक मतलब पता है पढ़ाने वाला आपको। समन्वयक मतलब होता है जैसे बोलते हैं संयोजक, या फिर जो सब संभालता है पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन का काम, या फिर एक इवेंट का काम जो संभालता है उसको बोलते हैं समन्वयक। समन्वयक के लिए एक एग्जैक्ट वर्ड हो सकता है हिंदी में कन्वीनर। अब मैं ये हिंदी क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है कि आर में जो लोग हिंदी वाले हैं, जो हिंदी स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको मेंस में ट्रांसलेशन का पेपर भी देना है। 18 नंबर में बताना है कि अनिर्वचनीय क्या होता है। ठीक है, अनिर्वचनीय वो होता है जो वचन द्वारा या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे लोग कम ही होंगे जिनका शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो जिनका शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। जिसके शत्रु ने जन्म ही ना लिया हो उसे बोलेंगे अजात शत्रु। और शत्रुहंता यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मतलब शत्रु की हत्या करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। आदरणीय आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, अजात शत्रु। दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है? दोपहर से पहले का समय कहलाता है पूर्वाहन, और दोपहर के बाद का कहलाता है अपराहन। ठीक है, अगर पूछ ले दोपहर के बाद का समय कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। मेरे छोटे भाई में अतिथि सत्कार की भावना है, तो अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? आतिथ्य। ऑप्शन नंबर बी, आतिथ्य। बहुत आगे बढ़ने की आकांक्षा हर प्रतिभाशाली व्यक्ति में पाई जाती है, तो बहुत आगे बढ़ने की आकांक्षा क्या होती है आपकी? उच्चाकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए। उनका बेचैनी का भाव देखकर मैंने उन्हें जाने दिया, तो बेचैनी के भाव के लिए एक शब्द क्या होगा? बेचैनी के भाव के लिए एक शब्द होगा अकुलाहट। ऑप्शन नंबर बी, अकुलाहट। तुम कौन सा विषय लोगे ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, तो जो इच्छा पर निर्भर करता है उसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक। अनन्योआश्रित का क्या मतलब है? अन्योन्याश्रित यानी जो है एक दूसरे पर निर्भर होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन नंबर सी। आंखों के सामने जो घटना घटित हुई हो उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना के लिए एक शब्द क्या होगा? ये होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रति अक्ष से मिलकर के ही बना है, और अक्ष का मतलब आंखें होती है, यानी कि आंखों के सामने जो हुआ हो, प्रत्यक्ष। आगे यहाँ पर 36 है कि अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा का अभाव। ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर पूछ ले कि बहुत ज़्यादा वर्षा का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा पानी, जैसे ये है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका हो जाएगा अतिवृष्टि। अधिक खर्च करने वाला अक्सर तंगी का शिकार होता है, तो अधिक खर्च करने वाले के लिए शब्द क्या होता है आपका? खर्चीला। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्न मति किसे बोलेंगे? जो तत्काल उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर डी। अपना ही स्वार्थ देखने वाला व्यक्ति कभी अच्छा दोस्त साबित नहीं हो सकता, तो अपना ही स्वार्थ देखने वाला व्यक्ति जो है, इसके लिए शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा स्वार्थी। ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थी। आगे है ये अन्य मनस का क्या मतलब होता है? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। ऑप्शन नंबर ए, अन्य मनस्क। अकथनीय का क्या मतलब होता है? अकथनीय का मतलब होता है जो कहा ना जा सके। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है युयुत्सु। युयुत्सु हमने डिस्कस किया यहाँ पर, जब युयुत्सा डिस्कस किया था, युद्ध करने का इच्छुक। ऑप्शन नंबर बी। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, क्योंकि एक अलंकार भी है, तो काव्य में इसका यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा कोई गीत है, उसमें कोई कह रहा है गायक कि छिप गए सारे नज़ारे, क्या बात हो गई, तो उन्हें काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। तो किसी के काजल लगाने से जो है सोलर सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
दिन में रात नहीं होगी काजल लगाने से, लेकिन कभी को ऐसा लगता है कि ब्यूटी को बताने के लिए ऐसा कहना चाहिए। तो ऐसी बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो वो होती है अतिशयोक्ति। अवश्यम भावी किसे कहते हैं? अवश्यम भावी का मतलब होता है जो अवश्य होने वाला हो। ठीक है, अवश्य होने वाला, ऑप्शन नंबर डी अवश्यम भावी। अंतेवासी का क्या मतलब होता है? अंतेवासी पूछा जा चुका है आरोग्य पेपर में। इसमें गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है शिष्य, उसे बोलते हैं अंतेवासी। अतिवृष्टि का मतलब हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा वर्षा होना। ठीक है, वृष्टि का मतलब ही वर्षा होता है, अतिवृष्टि। इंद्रियातीत का मतलब क्या होगा? इंद्रियातीत का मतलब होता है जो इंद्रियों के वश में बाहर हो, इंद्रियों के वश से बाहर हो, वो हो जाएगा इंद्रियातीत। कुलांगार का क्या मतलब होता है? कुलांगार एक अपशब्द है, इसका मतलब होता है अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलंगार। और जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कुलीन। उल्लेखनीय का क्या मतलब होता है? जैसे आपने राइटिंग्स पढ़ी होंगी अगर पैराग्राफ वगैरह कहीं भी, तो उसमें लिखा होता है कि उल्लेखनीय है। ठीक है, यानी ये जानना जरूरी है, लिखना जरूरी था। उल्लेखनीय जिसका लिखना, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी। यायावर का क्या मतलब होता है? यायावर, यायावर का मतलब होता है एक जगह पर टिक कर ना रहने वाला। यायावर मतलब एक जगह पर टिक कर ना रहने वाला, और जो एक जगह पर टिक कर रहता है उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग स्थावर। रसास्वादन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रस पीना या फिर रस का उपभोग करना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्षण भंगुर का क्या मतलब होता है? क्षण में नष्ट होने वाला, ऑप्शन नंबर ए, क्षण में नष्ट होने वाला। औरस का क्या मतलब होता है? औरस एक शब्द है जिसका मतलब होता है विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र, ऑप्शन नंबर सी, औरस। त्रिशंकु का क्या मतलब होता है? जो किसी और नहीं रहता। जैसे आपने त्रिशंकु विधानसभा वाली चीजें सुनी होंगी, जब डिस्प्यूट हो जाता है तो त्रिशंकु हो जाता है, यानी किसी और नहीं रहता। इसको जो है एक टर्म दिया जाता है हमारे संविधान में और राज्य व्यवस्था में। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हंग असेंबली, वही है त्रिशंकु।